हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए बिग विक्ट्री ऑफ इंडियाज़ डिप्लोमेसी इन कतर। कतर में भारतीय डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत। आप लोगों को पता है भारत की विदेश नीति इस समय अपने चरम स्थिति पर है। इसी का नतीजा है कि जो कतर में भारतीय डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो क्या है ऐसी उपलब्धि, क्या था पूरा घटनाक्रम, देखते हैं। तो देखिए, जो न्यूज़ में वायरल हो रहा है या न्यूज़ में आर्टिकल छपे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग कतर कमिट्स डेथ सेंटेंस फॉर 8 इंडियन नेवी वेटरन्स। मीन्स कतर के कोर्ट ने जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक के ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दिया गया था, उस पर उसने रोक लगा दी है। तो ऐसा क्या हुआ है जिसमें कि 8 भारतीयों को सज़ा सुनाई गई और फिर उन पर जो मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी उस पर रोक लगाई गई। तो देखिए, पूरा ही वर्ल्ड इस पर शॉक्ड है, क्योंकि ऑफिशियली कतर ने इसके लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया कि इन पर क्या आरोप लगे थे। तो देखिए, वायर की न्यूज़ है, कतर कोर्ट्स कमिट्स इंडियन नेवी वेटरन्स डेथ सेंटेंस टू प्रेजेंट टर्म। मीन्स कतर के कोर्ट ने इंडियन नेवी के ऑफिसर्स पर लगाए गए मृत्युदंड की सज़ा पर रोक लगा दी है। तो आखिर क्यों सज़ा सुनाई गई थी, क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम, देखिए। तो ये न्यूज़ छपी थी 28 अक्टूबर को। द 8 एक्स नेवी मैन हैंडेड डेथ सेंटेंस इन कतर। जो 8 एक्स नेवी मैन थे इंडिया के, उनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई थी 26 अक्टूबर को। जो इसकी खबर पब्लिश हुई थी 28 अक्टूबर को। इससे समूचा वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया कि ऐसा क्या हुआ। ना ही कोई आरोप बताए गए कि क्यों इनको सज़ा सुनाई गई है। देखिए, ये भारत का ही इस तरह का जुडिशल सिस्टम है, पारदर्शी सिस्टम है, जहाँ सभी को पूरी तरह से उसके दोष बताए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही बदतर स्थिति है, जहाँ पर जो अपराधी है उसको बिना उसका आरोप बताए ही उसको सज़ा दे दी जाती है। ऐसा ही हुआ था इंडिया के इन 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स के साथ में, जिनको नहीं बताया गया था कि इनको क्यों सजा सुनाई गई है। लेकिन ये जो खबर छपी, डीपली शॉक्ड इंडिया एज 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनल्टी इन कतर। मीन्स कतर में जो भारत के पूर्व 8 नौसैनिक ऑफिसर थे, उनको डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड दिया गया है। तो क्यों दिया गया है, क्या इसका आरोप था? हालांकि ऑफिशियल न तो इंडिया ने इसका कुछ कहा है, न ही कतर ने इसके बारे में कुछ कहा है कि किस कारण इनको मृत्युदंड दिया गया था। लेकिन जो कुछ खुफिया रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ये खबर बाहर निकल के आई थी कि इटली जो है कतर की हेल्प कर रहा है सबमरीन बनाने में। एक खुफिया डील इन दोनों देशों के बीच हुई थी। तो उसी डील में जो स्टील्थ कैपेबल सबमरीन निर्माण चल रहा है कतर में इटली की हेल्प से, तो ऐसा इन पर आरोप लगाया गया था, जो 8 ऑफिसर्स हैं, कि ये इजराइल के लिए जो है जासूसी कर रहे हैं कतर के खिलाफ। जो कतर का जो खुफिया प्रोजेक्ट है, सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जो इटली की मदद से सबमरीन बनाने का, उसकी जासूसी कर रहे थे ये 8 जो है नेवी ऑफिसर। ऐसा आरोप है कतर का। हालांकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इस आरोप में इनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया। अब जैसे ही डेथ सेंटेंस सुनाया गया, तो पूरे विश्व में और भारत में जितने भी जो गवर्नमेंट को आलोचक थे, उन्होंने गवर्नमेंट की आलोचना शुरू कर दी कि अब भारतीय गवर्नमेंट क्या करेगी, भारतीय विदेश नीति इसमें कितनी कारगर होगी, क्या ये जो ऑफिसर्स हैं नेवी के, क्या ये भारत वापस आ पाएंगे या इनको डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए भारत की जो विदेश नीति है बहुत काम आई है। भारत की कैबिनेट, भारत के जो लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, तभी से इन्होंने मोर्चा संभाल लिया, पूरी कैबिनेट इसमें आ गई। तो जस्ट इसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में जो है COP28 हुआ था। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे, और दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी इस COP28 में सम्मिलित हुए थे। तो इसी सम्मेलन से भारत ने अपना काम शुरू कर दिया था। तो आप लोगों ने देखा होगा इस COP28 में दुबई में ये पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी। जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, कुछ लोग इस पर बहुत सारे मीम्स बनाए थे, लेकिन असल में इस पिक्चर का क्या मायने थे, ये रिजल्ट आज सामने दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इटली की डील थी कतर से और इटली से भारत के संबंध बहुत घनिष्ठ हैं। और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया ने इस बारे में, इस मुद्दे पर बात की होगी और कहीं ना कहीं ये इसी का परिणाम है जो डेथ सेंटेंस पर रोक लगाई थी। उसी के इतर एक पिक्चर और वायरल हुई थी जो कतर के अमीर हैं, अमीर कह सकते हैं आप, जो वहाँ के टॉप लीडर हैं, और भारत के प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बीच में भी ये जो है उस सम्मेलन के इतर में मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा उठाया था। और इनकी फ़ोटो को देखकर लग रहा है कि इनका जो मीटिंग है इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकला होगा। तो यहाँ से भारत की विदेश नीति ने अपना काम शुरू कर दिया था। कब? जो दिसंबर की शुरुआत में, 2 दिसंबर की ये न्यूज़ थी। जैसे ही 2 दिसंबर में ये मीटिंग हुई, तभी 3 दिसंबर को भारत के जो अम्बेसडर हैं उनको इन भारतीय 8 नेवी ऑफिसर्स से मिलने की अनुमति प्राप्त हो गई। 3 दिसंबर को अम्बेसडर मिले, 7 दिसंबर को इनकी हियरिंग हुई और 28 दिसंबर को फाइनल डिसीजन आ गया कि इनकी जो डेथ सेंटेंस है उनको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था, नॉर्मल सजा में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी तक न तो इंडिया की तरफ से न कतर की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि क्या चार्ज लगाया गया था। ये पूरे घटनाक्रम होने के बाद में हमें गर्व करना चाहिए अपने भारतीय न्याय व्यवस्था पर, जहाँ पर सभी को बताया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये चार्ज लगाया गया, ये आरोप लगे हैं, इस वजह से तुम्हें ये सज़ा मिल रही है। अब बात करते हैं, ये इनकी डेथ सेंटेंस को तो रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये भारत वापस आ पाएंगे? तो देखिए, इसके लिए क्या हुआ है, 2014 में कतर और भारत के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रांसफ़र ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट टू इंडिया, जो 2014 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने साइन की थी। इसमें क्या होता है, ट्रीटी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स कुड नॉट बी यूज टू ब्रिंग बैक नेवल वेटरन एज कतर डिड नॉट रेटिफाई इट। मीन्स इस ट्रीटी के थ्रू जो प्रिजनर हैं, चाहे वो कतर के हों चाहे वो भारत के हों, यानी जो भारत से संबंध रखते हैं या कतर से संबंध रखते हैं, इस ट्रीटी के थ्रू दोनों देशों के जो प्रिजनर हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर दिया जाता है। जो भारत की जेलों में कतर के प्रिजनर हैं उनको कतर भेज दिया जाएगा और कतर की जेलों में जो भारतीय प्रिजनर हैं उनको भारत भेज दिया जाएगा। तो इस वजह से ये आगे की कार्रवाई से भारत आने की इनकी संभावना पूरी बनती है, जहाँ पर इनको पूरा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो दी जाएंगी। तो देखिए, 2 दिसंबर 2014 में इंडियन कैबिनेट की इसको अप्रूवल मिला था, जिसको श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव्ड कराया था। 2014 में ये जो है ट्रीटी साइन हुई थी। भारत ने विदेशों में या कतर में अपनी विदेश नीति का यूज़ करते हुए, अपने प्रभाव का यूज़ करते हुए अपने 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड से बचा लिया है। और यहाँ उन पर ऐसा नहीं है कि आते ही उनको फ्री छोड़ दिया जाएगा, उन पर बाकायदा कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाला जाएगा। लेकिन कतर या किसी अन्य देश की जेल से बेहतर है अपने यहाँ की जेलें, जिससे वो अपना स्वदेशी माहौल यहाँ पर उनको मिल पाएगा और कहीं ना कहीं वो अपनापन फील करेंगे, उनको बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस तरह से ये भारत की विदेश नीति का बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है, जिससे कि 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को बचाया गया है। तो आगे इस तरह की और भी कोई मेजर डेवलपमेंट होगी तो ऐसी ही न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।